तो कहीं न कहीं पेरेंट्स को एक टीचर के आउटलुक के हिसाब से भी बच्चों को डील करना पड़ेगा। बच्चों से पहले से भी ज़्यादा बात करनी पड़ेगी। उनकी ज़रूरतों को समझना पड़ेगा और ज़रूरतों के अनुसार उसके जो इमीडिएट सॉल्यूशन है, क्योंकि जितने परिवार हैं वो अलग-अलग तरह की समस्याएँ हैं। तो इसका सॉल्यूशन एक नहीं हो सकता, ये कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से, उस परिवार के हिसाब से सबकी परिस्थितियाँ अलग हैं, सबके सॉल्यूशन भी अलग होंगे। तो पेरेंट्स को जो एक बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता कि बच्चों से ज़्यादा बात करके उन्हें ये विश्वास दिलाना पड़ेगा ना कि हम आपके साथ हैं। आपको बताइए हमारी क्या ज़रूरत है? बाकी ये चीज़ें तो आप ही को करनी। जी, बहुत सुंदर। जब सबसे अच्छी बात कह दी हम आपके साथ हैं, तो मैं सुमन जी से जानना चाहूँगी कि ऐसी कोई बात, क्योंकि बहुत अच्छा कहा अनिल जी ने, सबके घर की परिस्थिति अलग है। तो सुमन जी कुछ ऐसे पॉइंट्स बताइए बीइंग अ काउंसलर, जो पेरेंट्स के आज जो अध्यापक के रूप में वो घर पे हैं, उन्हें काम आ सके। सुमन जी। थैंक यू। मैं अनिल जी से प्लीज सहमत, संवाद ही एक सॉल्यूशन है। सुमन जी थोड़ी आपकी आवाज, सुमन जी थोड़ी आपकी आवाज जी। मैं अनिल से सहमत हूँ, संवाद ही एक सॉल्यूशन है। संवाद के लिए मैम मैं ये कहना चाहूंगी कि पहले हमारे अगर संबंध अच्छे होंगे तभी बच्चा हमारे साथ कम्युनिकेट करेगा। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप और कम्युनिकेशन स्किल्स, these two goes side by side। अगर आपके संबंध अच्छे हैं तो बच्चा आपसे कम्युनिकेट करेगा, और अगर संबंध अच्छे नहीं है तो बच्चा कम्युनिकेट नहीं करेगा। तो सबसे ज्यादा जरूरी है पेरेंट्स इस टाइम बच्चे के साथ फ्रेंडली हो जाए। अगर आप पेरेंट्स अथॉरिटी की तरह बिहेव करेंगे तो वो बच्चा आपको कभी अपने मन की बात बताएगा नहीं, आपको सुनेगा भी। अगर चाहते हैं कि बच्चा आपको सुने तो पेरेंट्स को फ्रेंडली होना पड़ेगा, बच्चे को बच्चे के लेवल पे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आपके बच्चे के अंदर कुछ कमियां भी हैं तो भी उसको एक्सेप्ट करिए एज इट इज। और बच्चे के अंदर बहुत एनर्जी है, बहुत एनर्जी है, जरूरत है उसको राइट डायरेक्शन में, उसको कंस्ट्रक्टिव वे में चैनलाइज करने। तो जरूरत है पेरेंट्स की कि वो बच्चे के साथ लगे, उसके साथ क्वालिटी टाइम बिताएं, उसको खुद असाइनमेंट्स दें और खुद चेक करें। हो सकता है बहुत सारे पेरेंट्स को सेक्रीफाइस भी करना पड़े, अपने सुख को त्यागना पड़े, क्योंकि इस टाइम वो डुअल रोल प्ले कर रहा है, वो टीचर का भी रोल प्ले कर रहा है और वो पेरेंट का भी रोल प्ले कर रहा है। तो बच्चे के साथ फिजिकल टच और मोरल सपोर्ट दोनों चाहिए। हक करे, उसकी जरूरत पर ध्यान दे, उसके साथ समय बिताए और क्वालिटी टाइम बिताए। उसको अथॉरिटी की तरह अगर डील करेगा तो बच्चा कभी भी बच्चा उसको पेरेंट्स के साथ वो कटेगा, दूर भागे। अगर हम चाहते हैं कि बच्चा हमारे सुने, हमारी बातों को कहना माने, तो हमें सबसे पहले बच्चे को एक्सेप्ट करना होगा और बच्चों को ये विश्वास दिलाना होगा कि बस ये थोड़े दिन के टेम्परेरी फेज है और ये चला जाएगा और बहुत जल्दी आप उसी रूटीन में आ जाएंगे। अभी आप अकेले नहीं हैं, we all are facing, we all are sailing in the same boat। तुम सेम अकेले बोट। भी सही नहीं जा रहे हैं, तुम्हारे दोस्त भी इसी तरह की उससे गुजर रहे हैं। के अंदर पॉजिटिविटी लाने के लिए हमको रिलैक्सिंग एक्सरसाइजेस करवा सकते हैं। पेरेंट्स अगर खुद करेंगे तो बच्चा भी साथ देगा। पेरेंट्स को खुद इन्वॉल्व होना पड़ेगा, बच्चे के साथ अच्छे से रेपो बना के, और जो काम वो बच्चे से करवाना चाहते हैं पहले खुद करना पड़ेगा एज अ रोल मॉडल। अगर हम सिर्फ उसको ऑर्डर दे रहे हैं तो वो नहीं सुनेगा, और अगर हम भी कर रहे हैं और वो हमारे साथ कर रहा है तो आउटपुट विल बी बेटर। तो अगर हम बेटर आउटपुट लाना चाहते हैं जी 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 जी, बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। देखिए इनकी बहुत सुंदर बात आई सुमन जी की। पहली बात, हम सभी स्थिति में साथ हैं और सबकी स्थिति इसी तरीके की है। और दूसरा, संबंधों को, बच्चे के साथ रेपो बिल्डिंग और संबंधों को बनाना होगा। और जब हमारे साथ हैप्पीनेस के एक्सपर्ट श्रवण कुमार जी हैं, श्रवण कुमार शुक्ला जी, प्लीज मैं चाहूंगी बच्चों के साथ संबंध, हैप्पीनेस करिकुलम ने बहुत अच्छे से बताया, बट पेरेंट उस करिकुलम का बच्चों के थ्रू ही एक बहुत अच्छा माध्यम है। तो कुछ बातें ऐसी पेरेंट्स के लिए बताइए जो संबंधों में मधुरता और आ जाए और आज की स्थिति में जो टेंशन्स हैं सभी के मन में वो थोड़ी कम हो जाए। जी बहुत बढ़िया। हेलो जी तो जी सुन पा रही हैं।
जी सुमन जी अपना माइक ऑफ कर दीजिए। तो बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ पर जो तनाव है ना, वो बच्चों को अगर तनाव है तो बच्चे को तनाव कुछ तो स्वयं से है और कुछ दिया जा रहा है। जैसे अगर हम बच्चे को ये कहते हैं कि देखो अगर 2-4 महीने पढ़ाई तुम्हारी नहीं भी होती है तो ये कोई तनाव की बात नहीं है, क्योंकि ये परिस्थितियां ऐसी हैं कि इसमें पढ़ाई प्राथमिकता पे नहीं है, अभी जो है जिंदगियां बचाना प्राथमिकता पे है। तो सरकार भी इसके बारे में कुछ सोचेगी, समाज भी सोचेगा, हम लोग भी सोच रहे हैं, इसलिए पढ़ाई को लेकर के तो आप बहुत परेशान ना होइए। हाँ, किताबें हैं आपके लिए, जो भी मटेरियल जो शिक्षकों के साथ आ रहे हैं उनके साथ जितना कर सकते हैं करिए। तो जो कर सकते हैं वो करिए, जो नहीं कर सकते हैं उसके बारे में सोचने से आपको कोई फायदा नहीं होगा। अभी जितने भी तनाव हैं, चाहे बच्चों को है या बड़ों को है, उसके मूल में कारण यही होता है कि मैं जहां जहां कर सकता हूं वहां मैं आलस्य कर जाता हूं, और जहां जहां नहीं कर सकता वहां बेवजह का मैं सोचने लगता हूं। तो अगर ये दोनों चीजें हो सकती हैं कि जहां जहां बच्चा कर सकता है, जहां जहां अभिभावक कर सकते हैं वहां करें, और जहां जहां नहीं कर सकते हैं वहां के बारे में सोच के भी कुछ नहीं होने वाला है, हम कर ही नहीं सकते। अब सरकार की नीतियों की बात करनी है, हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ नहीं कर सकते। वो सरकार ही की जो करना होगा करेगी, वो समय समय पर आएगा ही सामने। लेकिन अभी हम जितने भी हमको अवसर है उतने में हम जितना कर सकते हैं करें। तो उसमें क्या होगा, जो अभिभावक और बच्चों का संबंध है उसमें जो मूल्यों का निर्वाह है, ममता और वात्सल्य का, इसके लिए गोल्डन टाइम है ये। हम ममता, वात्सल्य, विश्वास, सम्मान का निर्वाह का अभ्यास कर सकते हैं, समझ की बात कर सकते हैं। इसके लिए जो हम लोग जो वीडियो बहुत सारे हम लोगों के उपलब्ध हैं, हैप्पीनेस करिकुलम के क्लास के उपलब्ध हैं, हैप्पीनेस करिकुलम की किताबें हैं, उसमें भी दिया हुआ है, उसका भी उपयोग कर सकते हैं। उन मूल्यों को समझना, उनका निर्वाह करने का ये बहुत ही स्वर्णिम समय, उसकी समझ को विकसित कर सकते हैं। और जो पढ़ाई स्कूल से आ रही है किसी भी माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से, उसको भी उतना कर लिया जाए, लेकिन उसके आगे सोचने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम वहां कुछ कर नहीं सकते। ऐसा मेरा कहना है। तो संबंधों पे काम करने का तो बहुत ही अच्छा समय। जी दीदी बहुत अच्छा। जुड़े हुए सभी बच्चे, जुड़े हुए सभी अभिभावक, सभी टीचर्स, आपकी सबकी टेंशन्स कितनी कम कर दी हमारे श्रवण शुक्ला जी ने ये कहकर कि पढ़ाई बहुत जरूरी नहीं है, पहले इस समय मन की खुशी और शांति बहुत जरूरी है। और देखिए बच्चों, आपके लिए श्रवण जी ने कहा कि पढ़ाई के ऊपर अभिभावक भी ज्यादा जोर ना डालें, सब हो जाएगा, हम सब एक ही स्थिति में हैं। और एक बात मैं ऐड करूंगी, हमारी सरकार ने जो पहले बोर्ड्स के एग्जाम्स को रद्द किया कि ये स्थिति नहीं है अभी बच्चों की, आज कल आपके सामने जब ये अनाउंसमेंट हो गई, यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स जो दिल्ली में आते हैं यूनिवर्सिटीज, उनके एग्जाम्स रद्द किए और नेशनल लेवल पे भी गवर्नमेंट इसके लिए सोच रही है, तो देखिए सभी साथ हैं, घबराने की बात नहीं है। तो मैं अब चाहूंगी आकांक्षा जी से एक बहुत सुंदर बात पूछना। आकांक्षा जी, बच्चे, टीचर्स जो घर में बैठे पेरेंट्स हैं, या टीचर्स भी घर में जब पेरेंट्स हैं, जब टीचर्स कहती हैं, पेरेंट्स से बात करती हैं, देखिए बच्चों से बात करिए, टीचर्स भी बच्चों से बात कर रही हैं, पूरी कोशिश कर रही है किसी तरह से जुड़ने की, बस वो ऐसी कुछ आकांक्षा जी बात बताइए कि बच्चे को, आपने इतने अच्छे से बताया कि बच्चे कितने तरीके से इमोशनल सपोर्ट एक्सपेक्ट करते हैं, कुछ ऐसी टिप्स कि जहां पर हम सभी की इमोशनल सपोर्ट एक दूसरे की सपोर्ट बन जाए, ऐसी कोई बात जो समझ आए कि यस, ये मान के चलिए, और बच्चे में इमोशनल सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो ये पॉइंट है थोड़ा सा। मैम अगर जैसे हो चुकी है, आप अपनी बात को थोड़ा सा शॉर्ट में जरूर रखिए प्लीज। ओके मैम शॉर्ट में रखना ये चाहती हूँ कि हमें रेगुलर पेरेंट्स को इन्वॉल्व करने की जरूरत है अपने इस प्रोसेस में, और हमें एज अ टीचर हमें रेगुलर जब पेरेंट्स से भी बात करते रहेंगे और टीचर से भी, बच्चे से भी बात करते रहेंगे, तो हम ज्यादा भावनात्मक रूप से सपोर्ट कर पाएंगे अपने बच्चों को और साथ ही अपने पेरेंट्स को भी, क्योंकि कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी उतने ही तनाव में हैं। और अगर हम पेरेंट्स के साथ में मिलकर प्लानिंग करें और चीजों को सॉर्ट आउट करें तो बहुत सारे सॉल्यूशन हमारे निकल सकते हैं, क्योंकि टीचर भी कहीं ना कहीं उन्हीं चीजों से जूझ रही है जिन चीजों से पेरेंट्स जूझ रहे हैं। लेकिन जब एक संवाद होता है, जो पहले भी बात आई
क्योंकि जब संवाद होगा तो जरूर हमें कोई ना कोई सॉल्यूशन जो है वो मिलेगा। और पेरेंट्स से मेरी ये गुजारिश है कि वो एक ट्रस्ट रखें टीचर के ऊपर भी, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि बहुत बार ये होता है कि सिर्फ टीचर जो है वो पुश कर रही है, वो कर रही है कि बच्चे का कुछ हो जाए, लेकिन जो दूसरी तरफ से जब वो उसी तरीके से रेसिप्रोकेट होके नहीं आता है तो वो बहुत बार बच्चे के लिए अच्छा नहीं साबित होता है। तो ये मेरे जी बढ़िया। जैसे आकांक्षा जी ने कहा कि पेरेंट्स को टीचर्स पे ट्रस्ट हो और पेरेंट्स को बीच में इन्वॉल्व करना जरूरी है। मैं इस चीज को अगर ऐसे रखूं श्रवण भाई आपसे, कि अक्सर ऐसा होता है बहुत से व्यक्तियों के नजरिए पे डिपेंड करता है, नजरिए पे बहुत निर्भर करता है, उससे ट्रस्ट सभी पे बनता है। तो ऐसा तनाव मुक्त जीवन जीने के लिए नजरिए में क्या बदलाव लाएं जो सभी को मदद करे, चाहे हम एज एजुकेटर हैं, टीचर हैं, पेरेंट्स हैं। जी श्रवण भाई। जी, तो बदलाव देखिए, फर्क तो नजरिए का ही पड़ता है। बाहर जो कुछ भी हो रहा है, जो भी घटना हो रही है, जैसा भी हो रहा है, वो तो होता ही रहेगा। मतलब हम उसमें हम अपने नजरिए से ही देखते हैं, तो काम तो नजरिए पे करना है। तो जो विश्वास की बात आपने कहा है, विश्वास की बात जो संबंधों में कहा है, तो वो तो हमें एक तो जो ये जो परिस्थितियां आई है, ये परिस्थितियां एक वैश्विक परिस्थितियां हैं। पहला तो जो हमारा विश्वास होगा वो ये होगा कि ये परिस्थितियां वैश्विक हैं, ये मेरे घर की नहीं है, मेरे स्कूल की नहीं है, मेरे एक सरकार की नहीं है, तो पूरी दुनिया ऐसी परिस्थिति में अभी फंसी हुई है। दूसरा जो विश्वास आएगा कि हम जो है जिन संबंधों में, सुमन जी का माइक, तो हम जिन परिस्थितियों हम जहां पर रह रहे हैं, तो वहां पर के संबंधों में हम कैसे विश्वास पूर्वक जी सकते हैं। तो पहले तो जो अभिभावक हैं वो बच्चों को इस दृष्टि से देखें कि ठीक है, अभी उसकी जो पढ़ाई है वो कोई कारण से नहीं हो पा रही है, उसके कारण जो उसकी चर्चाएं हो रही हैं दूसरों के साथ, उसके कारण उसको तनाव हो पा रहा है, तो उसको सही से देख पाए। फिर उनके बीच में एक विश्वास बन पे कि कोई बात नहीं, पढ़ाई अगर नहीं भी हो पाई है, आपके किसी दोस्त ने आपको कुछ कहा भी है कि आप और पीछे हो सकते हो, हम लोग और पीछे हो सकते हैं, एक क्लास हो सकता है हम लोग इस साल पढ़े ही ना, अगले साल फिर वही क्लास पढ़ना पड़े, बहुत तरह की बातें मीडिया में आ रही है। तो इन सब चीजों से ये लेकर के कहा जा सकता है कि शिक्षा जो है, शिक्षा तो जिंदगी के बाद ही शुरू हुई ना। पहले हम धरती पे आए, उसके बाद शिक्षा शुरू हुई। तो धरती पर आए यानी शरीर के साथ जब हम हुए, तब शिक्षा का काम धीरे धीरे शुरू हुआ। तो अभी शरीर के ही संकट आ गया है, शरीर रहेगा कि नहीं रहेगा। तो अभी शरीर को बचाना, उसके लिए जो बाहर कम निकलना, स्कूल नहीं जाना, स्कूल कॉलेज बंद है, इसको स्वीकार पाना। तो कुल मिलाकर के अपने में स्वीकार के साथ हो जाना, स्वीकृति के साथ हो जाना, किसके प्रति, जो भी परिस्थितियां, जो घटनाएं हैं, वो जब मेरे में स्वीकृत हो जाती है तो हम सहज हो जाते हैं। कोई बात नहीं, ऐसी परिस्थितियां हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं है, आगे जैसा होगा, जैसा सरकार, शासन, समाज जैसा तय करेगा वैसा हम कर लेंगे। तो ये जो बदलाव है नजरिए में ही है। तो जितना जितना हम अपने मनन को लाते हैं और स्वीकार करते हैं, उतना उतना मेरे नजरिए में बदलाव है और हम खुश हो जाते हैं। देखिए के भी क्या, हम कुछ नहीं सकते इसके अलावा, घर में करके जो कर सकते हैं, संबंधों में जी करके, जितना पढ़ाई को समझ जा रही नेट के थ्रू भी उतने उससे कर नहीं सकते। तो जितना कर सकते उसमें पूरा कर, कोई ही ना करे, और जिसमें कर नहीं सकते उधर विचार कर, उधर ज्यादा करने का कोई कारण नहीं। यही भाव है। जी श्रवण भाई, आपने बहुत अच्छी बात कही। एक वर्ड जो मुझे बहुत अच्छा लगा, एक्सेप्टेंस। नजरिया तो बदलेगा ही, और एक्सेप्टेंस वर्ड जो था, अनिल जी, डॉक्टर अनिल तियोतिया जी हमारे साथ हैं, मैं उनसे जरूर पूछना चाहूंगी क्योंकि बच्चों से बिल्कुल डायरेक्ट कनेक्ट में हम सभी लोग एज एजुकेटर्स हैं। बट डॉक्टर अनिल, आपके एक्सपीरियंस से मुझे थोड़ी सी ये बात बताइए, एक्सेप्टेंस को जो इतनी अच्छी बातें हो रही हैं, फिर भी कहीं ना कहीं बच्चों के ऊपर पेरेंट्स का फियर आ जाता है, और फियर कोई नाजायज नहीं है, फियर गलत भी नहीं है। आजकल हम सभी में एज पेरेंट्स ये फियर है
बट कितना फियर को अपने साथ और फियर की सॉल्यूशन और किस तरीके से बच्चों पर ना जाए वो फियर, कभी वो तुलना की फॉर्म में चला जाता है, कभी तुम्हारे करियर का क्या होगा, ऐसे ही करते रहोगे, ऐसी कुछ बातें चली जाती हैं। तो ये बातों से मुझे लगता है ये प्लेटफॉर्म सबसे अच्छा चौपाल पे जब खुल के बात होती है, तो क्यों ना बच्चों को और पेरेंट्स को इसका सोल्यूशन भी बताया जाए। या ने भी काफी अच्छे बातें रखी। एक तरफ हमारा ध्यान जाने की जरूरत है। अब देखिए आप, जब से ये सिचुएशन अराइज हुई है और बहुत सारी चीजें बदली हैं, तो हर व्यक्ति की आवश्यकताएं भी कुछ चेंज हो गई हैं। पहले लगता था कि ऐसे तो काम चलेगा ही नहीं, अब काम चल रहा है ना। पहले लगता था कि ये चीज तो जिंदगी में जरूर करनी पड़ेगी, अब उसके बिना किए भी काम चल रहा है ना। तो यही एक तरह से इसको सहज रूप में मान लिया जाए तो ये स्वीकृति है, एक्सेप्टेंस है। और इसको सिर्फ ये मान के कि अब तो ऐसा करना पड़ेगा, ये मजबूरी है, तो ये कहीं ना कहीं एक सैडनेस की तरफ हमको ले जाता है। इसमें जैसे आपने फियर की बात कही, देखने में ये आ रहा है, कुछ जो छोटी छोटी रिसर्च भी लोग कर रहे हैं, तो एक बात आ रही है कि बच्चों को एक्चुअल में इतना तनाव नहीं है, बच्चों को तनाव दिया जा रहा है। बच्चों को तनाव दिया जा रहा है, उसमें सबसे ज्यादा पेरेंट्स की तरफ से दिया जा रहा है। जैसे स्कूल गोइंग बच्चा है, तो उसमें जब स्कूल बंद है तो उसमें बच्चा क्या कर सकता है। कॉलेज गोइंग है, यूनिवर्सिटी गोइंग है, या किसी और भी इंस्टीट्यूट में, अब वो बंद है तो क्या करें। लेकिन पेरेंट्स क्या, उनकी डायलॉग डिलीवरी होती है कि अब ऐसा है, तुम्हें कहीं जाना वाना तो है नहीं, कुछ करना नहीं है, पढ़ना नहीं। एक्चुअल में पढ़ने को हमें थोड़ा सा ये भी रीडिफाइन करना पड़ेगा इस न्यू नॉर्मल में कि हम शिक्षा कहते किसको। कुछ किताबें पढ़ना शिक्षा है, या उसका जो टेक अवे होता है जो जिंदगी में ज्यादा काम आता है वो शिक्षा है। वो भी अलग अलग लेवल पे अलग अलग है। तो फियर बच्चे में कम है, एक्चुअल में कम है, लेकिन फियर पेरेंट्स की तरफ से दिया जा रहा। अब जैसे तुम्हारे कंपटीशन का क्या होगा, अब तुम चलो 7th में तो पास हो गए, तुम्हारी 8th का क्या होगा। हम जो एक्टिविटी भेज रहे हैं बड़ी ब्यूटीफुल एक्टिविटी है। जिस पेरेंट्स ने, जिस बच्चे ने ये समझा कि मुझे इसमें एंजॉय करना है, तो उसमें कहीं ये फोर्सफुली नहीं है, एक तरह से फन एलिमेंट है कि बच्चा उसके साथ मस्ती करता है और जो कॉन्सेप्ट की लर्निंग है वो डिफॉल्ट सेटिंग में वो हो ही जाती है। दिक्कत कब आती है, जब हम शिक्षा को हार्डकोर तरीके से एक्सरसाइज 6.2, एक्सरसाइज 6.3 या ये वाला पार्ट समझते हैं, तो वो कहीं ना कहीं दूसरी चीजें शुरू हो जाती। एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल दूं मैं आपको, पेरेंट्स को कैसे इन्वॉल्व किया जाए। एक हमारे मित्र हैं HOS, उन्होंने एक नया सोचा, जो बच्चों को उन्होंने छोटी छोटी वर्कशीट दी और जैसे टेस्ट भेजे बच्चों को। अब ऑनलाइन भेज सकते हैं, कोई ऑल्टरनेट नहीं है, लेकिन उन्होंने तरीका निकाला कि आप वीडियो ऑन रखेंगे और जब भी बच्चा टेस्ट करेगा, ये नहीं कहा कि आप बच्चे को चेक करोगे, देखोगे, लेकिन ये कंडीशन है कि मम्मी या पापा को साथ बैठना हो उसमें। अब जब मम्मी के पापा साथ बैठेंगे तो वो जो भी जितनी एलिमेंट यदि कोई सोचता भी तो वो तो एलिमिनेट हो गया। जबकि उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा कि बच्चे को देखना है, नकल ना करे, बस आपको वो टेस्ट करना है, तो उसको भी मदद की जरूरत है कि मेरे मम्मी पापा साथ बैठे हैं, मैं ही टेस्ट क्यों करूं, मेरे साथ कोई नहीं है, तो आप उसके साथ बैठिए। उसमें से ज्यादातर मम्मियां साथ बैठी। तो उन्होंने बताया और उनके पास पूरा वो रिकॉर्ड भी है कि उसमें उन बच्चों ने कहीं ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया और ठीक से वो चीजें की, क्योंकि उनको ये लग रहा था मैं ही नहीं कर रहा, मेरी मम्मी के साथ बैठी है। तो कहीं ना कहीं जो फियर है वो यदि दोनों मिलकर काम करेंगे, कहीं ना बिल्कुल एलिमिनेट हो जाएगा। और उसको एलिमिनेट बच्चा नहीं कर सकता, उसको एलिमिनेट पेरेंट्स कर सकते हैं। और पेरेंट्स को तैयार करने की जिम्मेदारी हम सब टीचर्स इस बार। बहुत बढ़िया, अनिल जी ने जिम्मेदारी हम सभी पर सौंपी है। तो देखिए कितने अच्छे से एक बात क्लियर हो गई कि बच्चे के ऊपर जो भी कुछ हो रहा है, वी ऑल स्टेक होल्डर्स, वेदर इट्स अ टीचर, पेरेंट, स्कूल एज अ होल और सोसाइटी एज अ होल, हम सभी जिम्मेवार हैं। और जब आज की चौपाल की ये मंशा है कि बच्चों पे बहुत अच्छे सॉल्यूशंस पहुंचे, तो मैं आकांक्षा जी एक बार आपसे और बात पूछूंगी, या सुमन जी, जिनका भी कनेक्टिविटी ठीक हो प्लीज बताइए। बच्चा एक शिकायत करता है कि मेरे पिताजी, अभी ये बच्चों से कुछ बात हुई थी, उनसे क्वेश्चंस आए हैं
जो मैं देख पा रही हूँ, बच्चों ने कहा पेरेंट्स हमारी बात सुनना ही नहीं चाहते। इस बात को पेरेंट्स की भी कोई स्थिति हो सकती है, वो ना सुन पा रहे हो या ना मान पा रहे हो उनकी बात को। इस द्वंद को जरा सॉल्व करते हैं। आकांक्षा जी प्लीज बोलिए, और सुमन जी आप भी कुछ पॉइंट्स रखिए। जी मैम, ये तो हमारा सबसे शुरू की चौपाल से ही चलता आ रहा जी। क्वेश्चन है जी कि तनाव में बच्चा क्यों है। तो तनाव में बच्चा इसीलिए क्योंकि उसकी कोई सुन नहीं रहा है। पेरेंट्स का भी सेम ही हाल है कि उनकी भी कोई नहीं सुन रहा है, इसलिए वो भी तनाव में ही है। तो यहाँ पर क्योंकि पेरेंट्स बड़े हैं तो उन्हें थोड़ा सा संभल के बच्चों से बात करने की जरूरत है। कि जब बच्चा बात करना चाहे तो उसको थोड़ा सा हम स्पेस दें, या उसको अगर हम उस मोड में नहीं है कि हम बात सुन पाए, तो उसको एक वक्त दें कि आप आधा घंटे बाद बात कीजिए या 1 घंटे बाद बात कीजिए, लेकिन बात करना बहुत जरूरी है। जिस वक्त संवाद का समय है उस वक्त कुछ ना कुछ संवाद होना जरूरी है, क्योंकि बहुत बार स्थितियां इतनी बिगड़ जाती हैं कि हम सब हाथ मलते रह जाते हैं कि काश कि उस समय हम कुछ कह पाते, कुछ सुन पाते। तो मेरा बस यही कहना है कि पेरेंट्स के साथ में भी स्थिति है और बच्चों के साथ में भी सेम स्थिति है। तो पहले पेरेंट्स को ही एज अ रोल मॉडल अपने को साबित करना पड़ेगा कि जैसे हम आपकी बात सुन रहे हैं वैसे ही आपको भी हमारी बात सुननी पड़ेगी। तो ये एक अगर 2 वे डायलॉग चलेगा मोनोलॉग की बजाय, तो शायद स्थितियां ज्यादा बेटर होंगी और बच्चे जो तनाव में है। एक हमें मुझे एक बात याद आती है कि जब हम बहुत छोटे थे और 2 बड़े अगर बात कर रहे हो और हमें कुछ बहुत जोर से कुछ आ रहा हो कि हमें बात करनी है, तो हमें टोक दिया जाता था कि जब बड़े बात कर रहे हो तो छोटों को नहीं बोलना चाहिए। तो ये एक माइंडसेट अभी भी हमारे दिमाग में रहता है कि जब बड़े बात कर रहे हो तो छोटों को चुप ही रहना चाहिए, और वो कहीं ना कहीं अभी भी फ्लोट हो ही रहा है। तो उस माइंडसेट को अभी चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि बच्चे हमसे ज्यादा अवेयर हैं। तो हमें एज अ पेरेंट्स पहले बच्चों को मौका दें कि उनकी बात सुने, और फिर बच्चों वो बात, तो आप अपने तर्क रखिए, अपने लॉजिक रखिए कि किस हिसाब से आपको नहीं हमारी बात समझ में आ रही है, लेकिन आपको सुनना, मतलब आपको भी सुनना चाहिए। तो मुझे ये लगता है कि ये इस तरीके से शायद प्रॉब्लम सोल्व हो सकती है। बहुत धन्यवाद आकांक्षा जी। इसी मंच का मैं ये मतलब बॉडी पोस्चर से, आपके स्वभाव से आपकी प्रेजेंस दिखनी चाहिए। तो मैं ये चीज तो बहुत सुंदर गई हमारे सभी के पास। श्रवण कुमार शुक्ला जी से मैं ये पूछना चाहूंगी कि जब हम बच्चे को सुन रहे हैं, एक वर्ड यूज किया सुमन जी ने, रिएक्ट हो जाता है कभी, तो रिएक्टिव और रिस्पॉन्स में फर्क थोड़ा बताते हुए बताइए कि आज की स्थिति में हमें किस मोड में ज्यादा रहना है और उसमें किस बातों का ध्यान रखना है, प्लीज। जी बहुत बढ़िया। तो सुनने का एक नियम होता है, जो कि हम बच्चे को सुने या किसी को सुने उसमें वही नियम लागू होता है। वो नियम है कि जो भी अपनी बात को कह रहा है वो जैसा कह रहा है उसको बिल्कुल वैसा ही सुना जाए। हमसे गलती क्या होती है कि हम उसमें कोई अपना पूर्वाग्रह लगा करके सुनते हैं, अपने अनुसार कुछ सुनना चाहते हैं, इसलिए उसके अनुसार हम सुन नहीं पाते। तो इसलिए जब हम अपने अनुसार सुनना चाहते हैं और वैसा वो नहीं सुना रहा होता है तो हम रिएक्ट होते हैं। हमको लगता है ये तो गलत है, ये तो खराब बात बोल रहा है, ये तो बिल्कुल ही जो है वो नियम के विरुद्ध बोल रहा है, ये बिल्कुल ही गलत है। जबकि बच्चा जो भी अपना विचार रख रहा है, अपनी बात को रख रहा है, जो आपके सामने इस उम्मीद के साथ आया है कि मैं अपनी बात को रखूंगा और मुझे उधर से कोई समाधान मिलेगा, तो हम समाधान के बजाय उसको 2-4 समस्या और दे देते हैं। तो सुनने का सीधा सीधा नियम है कि जैसा कहा जा रहा है बिल्कुल वैसा ही सुना जाए। और ये सुनना बहुत कठिन काम है, इसका अभ्यास हम सभी बड़ों को करना पड़ेगा। तो हमारे अभ्यास से बच्चे प्रेरित होंगे तो उनका भी अभ्यास होगा। हम सुनते नहीं हैं, हम केवल अपने उतना ही सुनते हैं जितना हमको ठीक लगता है, जितना हमको ठीक नहीं लगता उसको सुनते नहीं है, उस पर रिएक्ट कर जाते हैं तुरंत। जबकि ऐसा बिल्कुल भी नियम विरुद्ध है।
तो सुनने का आशय तो ऐसे सुनना ही ठीक रहेगा। ऐसा सुनने से बच्चे का मेरे पे विश्वास बढ़ता जाता है क्रमशः। अगर मैं उसको सुनता रहा, कुछ ना करें हम, अगर उसको कुछ सुझाव भी ना दें, केवल सुन ले, सुन लिया, बच्चे का मेरे पे विश्वास बढ़ता जाता है और वो और सुनाने के लिए और बात कहने के लिए अपने भीतर की बातों को शेयर करना हमसे शुरू कर देता है। फिर हमको पहचान में आता है एक्चुअली मुद्दा कहाँ है, एक्चुअली तनाव कहाँ से आ रहा है। हम जब रिएक्ट ही करते रहेंगे तो हम बच्चे के तनाव के जड़ को कभी पकड़ नहीं पाएंगे। तो हम केवल टैबलेट खिलाएंगे, इलाज तो हो जाएगा, अर्थात तुरंत हम रेमेडी तो कर देंगे, डायग्नोज नहीं होगा, वो पता नहीं चलेगी बीमारी और वो रह जाएगी। इसलिए हमें तो ये लगता है कि बहुत ही ध्यान से बिल्कुल जैसा वो कह रहा है वैसा ही सुना जाए, इसी को रिस्पॉन्ड बोलते हैं। जी जी, ये बहुत बहुत जरूरी बात सामने की आपने, क्योंकि आकांक्षा जी ने कहा था ये मुद्दा पहले से शुरू हुआ था कि तनाव के कारण है सुनने। हमारे पास डायलॉग के लिए कोई है? डॉक्टर अनिल तियोतिया जी, हमारे पास डायलॉग के लिए कोई है? जितनी भी पुराने एग्जाम्पल्स देखे जहां बच्चों ने बुरे कदम उठाए, बड़ों ने गलत कदम उठाया, सुनने के लिए मेरे पास कोई है? इस बात की एक्सेप्टेंस बच्चे के अंदर ये चीज आ जाए जो श्रवण कुमार जी ने कही कि ये बात हमारे पे बहुत डिपेंड करती है। अगर हमारी लिसनिंग अच्छी होगी तो बच्चे को विश्वास होगा कि मैं इस व्यक्ति को अप्रोच कर सकता हूँ। यहाँ टीचर्स का रोल, अगर पेरेंट्स घर में रोटी रोजी कमाने में बिजी हैं, पेरेंट्स के पास अपनी ऑफिस की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, अगर मैं टीचर्स की बात कहूँ, तो यहाँ बच्चे के अंदर ऐसे क्या क्या स्टेप्स उठाएं। चौपाल तो एक बहुत बड़ा स्टेप है ताकि बच्चों के तक पहुंचे। ऐसे क्या स्टेप्स हो कि ये बात दृढ़ हो जाए कि आपको सुनने के लिए हम सभी समाज में हैं। जी, ये सुरेंद्र जी, श्रवण भैया ने बड़ी खूबसूरत बात कही, उसमें मैं 2 शब्द ऐड ऑन करना चाहूंगा। इसको हम परंपरा में जो कहते हैं, यदि मान लो और भी ज्यादा समझना है तो 2 वर्ड होते हैं, एक है हियरिंग, एक है लिसनिंग। जो हियरिंग होगी उससे हमेशा रिएक्शन आएगा, जो लिसनिंग होगी उससे रेस्पॉन्स आएगा। मतलब नियम ये भी है, रीजन कि जब हम हियरिंग करते हैं, कुछ शब्द हमारे कान में पड़ते हैं, तो जो भैया ने कहा पहले से हमारी बहुत सारे नोशंस हैं, बहुत सारी मान्यताएं हैं। तो चाहे वो टीचर हो, चाहे वो पेरेंट्स हो, कोई भी हो, जब टीचर भी जैसे हियरिंग मोड में होता है, लिसनिंग मोड में नहीं होता, तो वो चाहता है इस बात का उत्तर यही आना चाहिए। और जैसे ही बच्चे ने वो उत्तर नहीं दिया, वो किसी भी लेवल पे, प्राइमरी से हायर एजुकेशन तक, कहीं तक भी ले लीजिएगा, नियम तो एक ही चलेगा ना, तो वो कह देता है तुम्हें ये भी नहीं आता, तुम्हें ये भी नहीं आता। उसके बाद जब वो लिसनिंग होगी, तो लिसनिंग में इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि जो चीज जिस वे में कही गई है, जो भैया ने भी कहा, जिसका एक्चुअल में जो मीनिंग है, और सामने वाला उसको डीप लिसनिंग कर रहा है, तो हमेशा रेस्पॉन्स होगा उसमें। मतलब ये रूल है कि इनबिल्ट है एक्सेप्टेंस, उसने जो कहा है, और रेस्पॉन्स जो होगा, तो रेस्पॉन्स हमेशा जुड़ा हुआ है सॉल्यूशंस, और जो रिएक्शंस है वो हमेशा जुड़ा हुआ है एराइज न्यू प्रॉब्लम। दोनों में कितना, मतलब बात छोटी सी लगती है हमको, हियरिंग हमें पहुंचाएगी, एक नई प्रॉब्लम और खड़ी कर देगी, और जो हमारी लिसनिंग है वो प्रॉब्लम सॉल्व कर देगी। अब आपने कहा कि इसमें करने की क्या जरूरत है, तो आकांक्षा जी ने भी कहा था, आकांक्षा ने, अभी मैं, आप, हमारे टीचर्स, एचओएस ऑफिसर्स, जो भी पॉलिसी मेकर्स, पेरेंट्स, चाहे वो एसएमसी, मतलब किसी का भी नाम ले लीजिएगा, सभी किसी ना किसी ट्रॉमा से गुजर रहे हैं। वो ट्रॉमा की जो इंटेंसिटी है वो अलग अलग हो सकती है, वो तरीका भी अलग अलग हो सकता है, कि रीजन अलग अलग हो सकते हैं, पर परेशान सब है। कोई किसी वजह से परेशान है, कोई किसी वजह से। और यदि देखें, सबकी परेशानी के मूल में एक ही कारण है कि सब सुनाना चाहते हैं, सुनना नहीं चाहते, और जब वो सुनाना चाहते हैं तो उनके सुनने वाला कोई नहीं है, और ये सबके साथ हो रहा है। इसको मैं एक जोड़ूंगा, थोड़ा लंबा हो जाएगा, पर आधे मिनट में मैं आपसे परमिशन चाहूंगा। आप देखिए कि जो भी रिपोर्ट है वो ये बता रही है कि घरेलू हिंसा में बहुत अप्रत्याशित रूप से वृद्धि हुई है इस दौरान, जो भी ये लॉकडाउन पीरियड है। अब रीजन क्या है कि पहले सब घर में हैं,
वो अभी व्यवस्था बनी नहीं है कि सुनना सुनाना होता कैसे है। तो एक तरफ से भी रिएक्शन आया तो दूसरी तरफ से भी रिएक्शन ही आएगा, क्योंकि वो रेस्पॉन्स मोड में तो कोई नहीं है, सब रिएक्शन मोड में है, सब जगह हियरिंग ही हो रही है। अभी तो व्यक्ति बोलना शुरू करता है, कई बार दूसरा कह देता है 2 शब्द बोलते ही मैं तुम्हारी बात समझ गया पहले से ही। और बच्चों को तो और ज्यादा ये कहा जाता है कि अच्छा पता लग गया तुम क्या कहना चाहते हो। तो मैंने कहा भी नहीं है, और ये तो मैं कहना ही नहीं चाहता था, लेकिन मम्मी ने, पापा ने, टीचर्स ने कंक्लूजन भी ड्रॉ कर लिया। इसमें टीचर्स की जिम्मेदारी है। मैं कुछ टिप्स बता रहा हूँ आपको, कुछ टीचर इसको कर भी रहे हैं। जैसे टीचर एक नियम बना ले, उसकी क्लास में 50 बच्चे, उसने एक नियम बनाया कि हर रोज व्हाट्सएप पे तो बात होती ही है और भी चीजें भेजते हैं, लेकिन मैं हर रोज 5 बच्चों से पर्सनल बात करूंगा। या आप देखिए सुनंदा जी, वो इतना वर्क करता है कि हम इमेजिन नहीं कर सकते, कि हमें लगेगा कि 2 मिनट की बात है, लेकिन वो वर्क कितना करती है। क्योंकि बच्चे को जो आपने कहा वो फील आता है, अरे मैं तो सुनाना चाहता था और मैडम खुद कह रही हैं अच्छा बताओ आपका पिछला हफ्ता कैसा भी। हमने जो 10 दिन पहले बात की थी, जब 10 दिन बाद उसका दोबारा नंबर आ गया, अब आप कैसा फील कर रहे हो। बच्चा यही तो चाहता था। तो छोटी छोटी चीजें जो है वो बड़ा काम करती हैं। बड़ी चीजें बड़ा करें या ना करें, पर छोटी चीजें बड़ा। बहुत सुंदर। छोटी चीजें बड़ा काम कर जाती हैं, इससे खूबसूरत तो कोई बात ही नहीं हो सकती। और हमारे सभी बच्चे, टीचर्स, जुड़े हुए सभी साथी अगर यही बात को सोच ले, हमारी छोटी छोटी कोशिशें अगर इतनी बड़ी चेंज लाएंगी, तो क्यों ना हम लोग अपने लेवल पे हर छोटी कोशिश करें। आकांक्षा जी इसमें जरूर एक बात जोड़ी है एज एन एक्सपर्ट, कि वो छोटे छोटे कौन से स्टेप्स टीचर्स और लें ताकि टीचर्स और पेरेंट्स में ट्रस्ट बढ़ सके। उसका फायदा बच्चे को जरूर होगा। प्लीज। जी मैम, वैसे तो अनिल सर ने बहुत सारी बातें बोल दी हैं, पर उसमें मैं यही ऐड करना चाहूंगी कि हम बच्चों से तो बात करते ही हैं और बहुत सारे टीचर्स कर भी रहे हैं, पर अगर हम पेरेंट्स से भी बात करें कि क्या घर में सब ठीक है, सब ठीक चल रहा है क्या, क्योंकि जो हमारे यहाँ पे बच्चे आते हैं, जिस बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं, हो सकता है कि कुछ पेरेंट्स को खाना जुटाने में भी बहुत प्रॉब्लम हो रही हो, तो पूछ लीजिए कि क्या सब खाना वगैरह सब हो सकता है। तो जैसे जैसे आपका कनेक्ट बढ़ेगा तो हो सकता है कि वो पेरेंट्स सामने से बोले कि आपसे क्या छुपाना मैम, ये दिक्कतें आ रही हैं। ये होता है आपका ट्रस्ट बिल्डअप। जिस दिन ये ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है, ये जो गैप है एक टीचर और पेरेंट के बीच में, जो गैप है वो जिस दिन कम हो जाएगा, मुझे लगता है कि बच्चे के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स खुद से ही सॉल्व होनी शुरू होंगी। जिस दिन बच्चा खुद से बोलेगा अपने टीचर को कि आज मेरा मन नहीं है काम करने का, ये काम मैं कल करूंगा, लेकिन कल डेफिनेटली करूंगा, ये होता है ट्रस्ट बिल्डअप। सो ये एक जो फोन कॉल, क्योंकि ये पेंडेमिक है, तो एक फोन कॉल, एक वीडियो कॉल, एक आप बोल सकते हैं कि अपना एक फोटो आप शेयर कर दीजिए मुझसे, मुझे आपसे बात करने का बहुत मन कर रहा है, आपको देखने का बहुत मन कर रहा है। एक आप मैसेज छोड़ सकते हैं, आई एम मिसिंग यू, या मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ। तो ये जो छोटे से छोटी जो चीजें हैं, ये बहुत बलशाली होती हैं, और जिसके बेसिस पे कभी कभी आप बच्चे को अगर डांटेंगे भी तो सामने से रिस्पॉन्स आएगा, मतलब कि मैं नाराज हो गया हूँ आपसे, लेकिन अगली बार फिर से कि मैम सॉरी, इस वजह से मैं मतलब मैंने गलत बोल दिया। तो ये जो छोटी सी चीजें हैं, SMS करना या फोन कॉल या वीडियो कॉल या फोटो शेयर करना, ये बहुत छोटी चीजें लगती हैं, और इसमें मुश्किल से हमें आधा मिनट लगना है, बहुत मुश्किल से, लेकिन हम कर सकते हैं इसे। और क्योंकि जब हमारा कनेक्ट बिल्ड, इसमें टाइम लगता है, लेकिन टाइम थोड़ा सा कंज्यूमिंग इसलिए मैं बोलती हूँ क्योंकि हो सकता है कि जिस बच्चे से मैंने आज बात की है वो बच्चा आज मुझसे खुल के सामने ना आए, लेकिन अगले 2 बार अगर मैं उससे कॉन्स्टेंटली बात करती रहूं तो शायद वो बच्चा एक बार बोले कि मुझे ये प्रॉब्लम है। तो ये करना बहुत जरूरी है। प्लस जब बच्चा हमें कोई रिस्पॉन्स देता है, तो अभी जो मैं बहुत अच्छे उसमें देख रही हूँ, जो बहुत फ्लोट कर रहा है कि जब बच्चा कुछ काम करके देता है हमें, तो हम उस पर नीट वर्क और आपने यहाँ गलत किया वाला वो व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर होता है।
तो मुझे हम एप्रिशिएट भले ही हम बड़े प्लेटफॉर्म पे करें, लेकिन जहाँ पे हमें बच्चे को बेटर करने की जरूरत है वो हम इंडिविजुअली उसको फीडबैक दें, और जहाँ पे हमें पेरेंट्स को इन्वॉल्व करने की जरूरत है वहां पे भी हम इंडिविजुअली दें। तो फीडबैक हम इंडिविजुअली दें और एप्रिशिएशन हम बड़े प्लेटफॉर्म पे दें, ये शायद ज्यादा कनेक्ट करेगा बच्चे को हमसे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बहुत बहुत सुंदर पॉइंट्स। समय की कमी, बस 2 मिनट और हैं। श्रवण जी, सारे परिवार के लिए, सारे परिवार मुक्त रहना चाहता है। मेरे ख्याल हम बड़े मुक्त होंगे तो बच्चे अपने आप तनाव मुक्त होंगे ही होंगे, क्योंकि बच्चे ऑब्जर्वेशन से ज्यादा सीखते हैं। श्रवण भाई, मैं आपसे चाहूंगी 2 ऐसे शब्द, क्योंकि अभी कभी भी मीटिंग एंड हो सकती है, सारे परिवार के लिए इस हैप्पीनेस के कुछ ऐसे गुण दीजिए जो हम रोज उन बातों को याद करें। जी श्रवण भाई। मेरी आवाज पहुंची श्रवण भाई? आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? शायद श्रवण भाई तक मेरी आवाज पहुंची है। मेरे को शायद नहीं पहुंच रही बात भैया। जी जी जी, डॉक्टर अनिल, बिल्कुल 1 मिनट ही और रहता होगा। आपकी तरफ से कुछ ऐसी चीजें मैं चाहती हूँ एज एन एजुकेटर, एज अ ग्रेट एजुकेटर, प्लीज। एक तो सारे परिवार के लोग एक बार, ये बड़ों की जिम्मेदारी है, सब साथ बैठ के बात करें। वो नाश्ते का टाइम भी हो सकता है, वो खाने का टाइम भी हो सकता है। एक बच्चे बड़ों को प्रेरित करें, बड़े छोटों को करें।